अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू CSS टारगेट। हमने वाई नेशंस फेल जो एक बुक है जो कि CSS या PMS के जिन्होंने अभी स्टार्ट किया होता है उनके लिए हाईली रिकमेंडेड बुक है, उसकी एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। सबसे पहले हमने ओवरव्यू देखा, उसके बाद हमने उसमें से आइडिया नंबर 1 देखा। अगर बुक की बात की जाए तो उसमें 500 प्लस पेजेस हैं जिनको पढ़ के स्टूडेंट का गेट करना कि इसमें क्या कहा जा रहा है, कि कौन से ऐसे मेन पॉइंट्स हैं जो हम एज अ रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स इसमें मुश्किल से दो चार होता है। तो इस परेशानी से बचने के लिए हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की जिसमें हम 10 आइडियाज़ पढ़ेंगे। ओवरव्यू पढ़ चुके हैं, एट द एंड हम इसमें समरी डिस्कस करेंगे। अगर ये आप हमारे 12 लेक्चर यानी कि ओवरव्यू का, 10 आइडियाज़ का और फाइनल लेक्चर जो समरी का वो देख लें तो आपको इस बुक के बारे में आइडियाज़ क्लियर हो जाएंगे और आपको पता लग जाएगा कि इसमें कौन से मेन पॉइंट्स डिस्कस किए हुए हैं, उन्हें एज अ रेफरेंस किस तरह से यूज़ किया जाता है। चलें चलते हैं आइडिया नंबर 2 पे। देखें, आइडिया नंबर 1 की मैं समरी बता दूं कि उसमें हमने पढ़ा था कि कल्चर मैटर नहीं करता, नॉलेज मैटर नहीं करता और तीसरे नंबर पे जियोग्राफी मैटर नहीं करती। ये तीन यानी कि चीज़ें पढ़ी थी हमने आइडिया नंबर 1 में। अब सवाल ये बनता है कि भाई जियोग्राफी मैटर नहीं करती, कल्चर मैटर नहीं करता, नॉलेज मैटर नहीं करता, तो भैया मैटर क्या करता है? इंस्टीट्यूशंस मैटर करते हैं, अदारे मैटर करते हैं। एक कंट्री के अंदर अदारे कितने मजबूत हैं, वो कितनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, उसमें ट्रांसपेरेंसी कितनी है, उसके अंदर अकाउंटेबिलिटी कितनी है। तो अब देखते हैं कि कई कंट्रीज़ हैं जिनका बॉर्डर्स आपस में सेम है। बॉर्डर के एक साइड पे जो कल्चर है, जियोग्राफी है, सारी चीज़ें सेम है, दूसरी साइड पे भी सेम है। इसके बावजूद भी एक का लिविंग स्टैंडर्ड हाई है और एक का लिविंग स्टैंडर्ड लो है। तो ये सब किसकी वजह से है? वो है इंस्टीट्यूशनल डिफरेंसेस की वजह से, अदारों की फ़र्क की वजह से, अदारों के काम करने के तरीके की वजह से। तो भाई मैटर क्या करता है? मैटर करता है इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। एक कंट्री की जो इकोनॉमिक या पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं वो किस तरह से काम करते हैं, वो मैटर करते हैं। इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? उसमें प्रॉपर्टी लॉज शामिल होते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ पब्लिक सर्विसेज शामिल होती है, एक्सेस टू फाइनेंस होता है। आसान लफ्ज़ों में यह है कि एक बंदे ने कोई कारोबार शुरू करना है तो उसको जो वहाँ की सोसाइटी है, वहाँ की जो स्टेट है, वो क्या क्या मौके फ़राहम करती है ताकि वो एक स्टेबल लाइफ गुजार सके। क्या बैंक उसे ईज़िली लोन दे देते हैं? क्या उसकी सोसाइटी वाले उसकी गुर्बत को देख के कोई उसे कारोबार स्टार्ट करवा देते हैं? ठीक है। या वहाँ के जो इकोनॉमिक अदारे हैं या फाइनेंस मिनिस्टर है, वो क्या ये देखता है कि ये एरिया में गुर्बत है, क्या यहाँ का रोड बना दिया जाए, यहाँ पे कोई इंडस्ट्री लगा दी जाए ताकि यहाँ के लोगों को रोज़गार मिल सके। तो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन कैसा होगा, वैसा ही एरिया होगा। अगर इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन या पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन अच्छा होगा, ये अदारे अच्छे होंगे, तो वहाँ के लोग हैप्पीली रहेंगे, वहाँ की प्रोस्पेरिटी होगी, वहाँ के लोग खुशहाल होंगे। ठीक है। जियोग्राफी जैसी मर्जी हो, पहाड़ हो, बर्फ़ हो, चार मौसम हो या ना हो, उनके पास नॉलेज हो या ना हो। यहाँ पे हम पढ़ते हैं 2 कैटेगरीज ऑफ इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस। जो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं इनकी 2 कैटेगरीज पाई जाती हैं। तो भाई जो कैटेगरीज में सबसे पहली है वो है जी इंक्लूसिव। इंक्लूसिव का मतलब ये है कि वहाँ के, जो मैंने अभी पिछली स्लाइड्स में बात की, कि वहाँ के लोग उन्हें इनकर्ज करते हैं कि भाई आप काम कर सकते हो। वो उन्हें रेडी ठेला कोई ना कोई चीज़ लगा के दे देते हैं। स्टेट उन्हें कोई ना कोई चीज़ प्रोवाइड करती है, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से वहाँ के लोग खुशहाल ज़िंदगी गुजारते हैं। वो जैसी मर्जी जगह पे रहते हैं, उनके पास नॉलेज हो या ना हो, उनका जहन जैसा मर्जी हो, फेस जैसा मर्जी हो, उनकी ज़ात कैसी हो, उसका चेहरा जैसा मर्जी हो, उनका कलर जो मर्जी हो। इसकी बेस्ट एग्जांपल्स हैं साउथ कोरिया और USA, अमेरिका। तो जब लोग वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं तो वहाँ के लोग बगैर नॉलेज के कोई ना कोई चीज़ इनोवेट कर लेते हैं, ईजाद कर लेते हैं। और वो जो चीज़ ईजाद करते हैं वो बाकी दुनिया को वो फिर एक प्रॉपर इंडस्ट्री लगाते हैं, उस आइडिया को इम्प्लीमेंट किया जाता है, इंडस्ट्री लगाई जाती है और उससे वो पैसे कमाते हैं। तो भैया पढ़ के, लिख के, नॉलेज बेहतर बना के, जियोग्राफी बेहतर बना के, या जो भी मामला एक इंसान समझता है, एट दी एंड उसका मकसद यही होता है कि पैसे कमाना। अगर वो कोई इनोवेशन करे, गवर्नमेंट ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे, वहाँ के लोग इनोवेशन करें, तो उस इनोवेशन का जो आइडियाज़ हैं उसको इम्प्लीमेंट करके इंडस्ट्री लगा के अच्छे खासे पैसे कमाए जा सकते हैं, जो कि साउथ कोरिया और USA कर रहे हैं। इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन की हमने पहली जो डायमेंशन पढ़ी वो थी इंक्लूसिव। दूसरी डायमेंशन है जी एक्सट्रैक्टिव। पहली में हमने कहा कि गवर्नमेंट उन्हें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। दूसरी में ये है कि वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं, सोसाइटी के लोग हैं, वो इनकरेज करते हैं। वो अपनी मनी का, अपने पैसों का थोड़ा बहुत पैसे अलग से रखते हैं,
वो एक प्रॉपर डिपार्टमेंट को जमा करवाते हैं, या वहाँ का जो चेयरमैन होता है या कमेटी बनी होती है उसको प्रॉपर जमा करवाते हैं, ताकि हमारी सोसाइटी के अंदर जो गरीब गुरबा लोग हैं उनकी मदद हो सके। आसान लफ्ज़ों में वो अपनी इनकम में से कुछ अमाउंट कटवा देते हैं, ताकि जो बाकी लोग हैं जो कि हमारी तरह इनकम नहीं कमा रहे उनकी भी मदद हो सके। इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो है जी कॉलोनियल लतीन अमेरिका। वहाँ के लोग जो थे लतीन अमेरिका के, उन्होंने दूसरे लोगों के लिए फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा प्रोवाइड की। उन्होंने दरख्त लगाते वक्त ये नहीं सोचा कि भाई ये दरख्त हमें कल को फल देगा या नहीं देगा। उन्होंने सोचा इन फ्यूचर हमारी जो नस्ल आएगी या दूसरे लोग हैं उन्हें फ़ायदा पहुँचना चाहिए। उन्होंने इंडस्ट्री लगाई दूसरे लोगों के फ़ायदे के लिए, उन्होंने डोमेस्टिक इंडस्ट्री लगाई दूसरे लोगों के फ़ायदे के लिए। उन्होंने जितना भी वर्कआउट किया गवर्नमेंट के लिए किया, ताकि हमारी गवर्नमेंट बेहतर होगी, हमारा मुल्क क्या होगा जी, बेहतर होगा। उन्होंने जो नेविगेशन का सेक्टर था उधर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की। ठीक है, तो इसकी जो बेस्ट एग्जांपल मैंने बता दी अमेरिका है, और इसकी जो अपोजिट एग्जांपल है वो है जी नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया के अंदर एक किम फैमिली है जिसको किम जोन भी में है पढ़ते हैं। वहाँ पे उसने क्या किया कि जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सारी प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो अपने नाम लगवाई हुई है। वहाँ पे लॉज ही कुछ ऐसे हैं कि लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकते। तो वो जितनी पावर्स है उसने अपने हैंड में ली हुई है, जिसको हम ऑटोक्रेट भी कहते हैं, ऑटोक्रेसी भी कहते हैं, या मार्शल लॉ टाइप भी कहते हैं। और वहाँ के लोगों का जो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है इसीलिए बेहतर नहीं है। मैंने इसके रेफरेंस में जो इसकी बनती थी एग्जांपल अमेरिका की वो भी दे दी, और इसके ओपोजिट जो एग्जांपल बनती थी जो कि इस सिस्टम को फॉलो नहीं कर रही उसकी भी मिसाल दे दी आपको। हमने इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन की दो टाइप्स पढ़ ली, इंक्लूसिव और एक्सट्रैक्टिव। दूसरे नंबर पे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की भी दो कैटेगरीज पढ़ते हैं, उसकी भी एक इंक्लूसिव है पहली, और जो इंक्लूसिव का जो मेन करेक्टरिस्टिक्स है वो है प्लूरलिज्म। ये प्लूरलिज्म क्या होता है जी? प्लूरलिज्म का मतलब ये है कि जो सोसाइटी के लोग रहते हैं वहाँ में वो आपस में क्या कर लेते हैं जी, पावर को भी शेयर कर लेते हैं। एक बंदा सारी पावर अपने हैंड्स में नहीं रखता, ठीक है, वो पावर अपनी शेयर भी करता है। तो आपको पता है कि जब पावर शेयर की जाती है तो लोग आपस में झगड़ा नहीं करते, ठीक है। फिर जब पावर शेयर होती है तो तमाम लोगों के जो आइडियाज़ हैं वो एक लॉ के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, और जो लॉ बना होता है उनकी मर्ज़ी के मुताबिक बना होता है, और फिर वो उस लॉ को फॉलो भी करते हैं। और जब आपको पता है कि एक सोसाइटी लॉज को फॉलो करे तो वहाँ पे क्राइम रेट क्या होगा, कम होगा। वहाँ पे चोरी डकैती ये सारे मामलात क्या होंगे, कम होंगे। वहाँ के लोग खुशहाल होंगे, क्योंकि उन्हें पता होगा कि हमारी जो बेसिक नीड्स हैं लाइफ की वो क्या हो रही हैं, पूरी हो रही हैं। इसके बाद जो दूसरी इसकी टाइप है वो है जी एक्सट्रैक्टिव। पहली हमने इंक्लूसिव पढ़ ली, इसमें दूसरी है जी एक्सट्रैक्टिव। एक्सट्रैक्टिव में क्या है जी, प्लूरलिज्म नहीं होती और ना ही सेंट्रलिज्म भी नहीं होती। तो जब पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस प्लूरलिज्म को फॉलो नहीं करेंगे, सेंट्रलाइजेशन को फॉलो नहीं करेंगे, तो वहाँ के लोग एट द एंड क्या करेंगे, गुर्बत को ही फॉलो करेंगे, ठीक है। वहाँ पे गुर्बत पाई जाएगी, वहाँ के लोग जो पावर है एक ही बंदे के हाथ में होगी। फ्यूडलिज्म का कॉन्सेप्ट होगा। फ्यूडलिज्म क्या होता है, ये एक अलग से कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आप ऐसे कह लें कि नवाब होंगे, ठीक है, और लोग ये समझेंगे कि जो हमारे हक हैं वो डिप्राइव किए जा रहे हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर नंबर 3 या आइडिया नंबर 2, जो कि हमने वाई नेशंस फेल्ड जो बुक है वहाँ से डिराइव किया, समरी टाइप। इस जो आइडिया नंबर 2 की मैं आपको समरी बता दूं तो उसके अंदर हमने सिर्फ इतना ही पढ़ा कि भाई जो मैटर करता है वो इंस्टीट्यूशंस मैटर करते हैं। और कौन से इंस्टीट्यूशंस मैटर करते हैं? इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस मैटर करते हैं और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस मैटर करते हैं। इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस की 2 टाइप्स पढ़ी और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की 2 टाइप पढ़ी। इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन दोनों फ़ायदेमंद है, और जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस है एक फ़ायदेमंद है जिसका करेक्टरिस्टिक है जी प्लूरलिज्म, और एक फ़ायदेमंद नहीं है।